फरीदा, मैं एक तो सोच रहा हूँ कि ये मुनासिब होगा कि हम इसके लिए गवर्नमेंट और टीएलपी की डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हुँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है, अगरचे मैं तो पिछले इलेक्शन को क्रेडिबल नहीं मानता और लेजिटिमेट नहीं मानता, लेकिन खैर वो मेरी ज़ाती राय है। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो एक रोज़ पहले ये कहा था कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा रेट ऑफ द स्टेट पे। जी, और जो उनके तर्जुमान हैं वो भी यही लैंग्वेज कह रहे थे। और फिर वज़ीरों ने, वज़ीर दाखिला ने और इमरान खान के तर्जुमान वज़ीर ने हमें बताया कि ये पुरतशद्दुद तंज़ीम है, ये इंडिया से इसको सपोर्ट मिलती है और ये हुँ, होता है, वो होता हुँ, है। अच्छा, दूसरे दिन फिर उनके साथ गवर्नमेंट, तो ये लोग भी है ना, कंसर्न मिनिस्टर ही गवर्नमेंट होते हैं। तो इसमें कंसर्न मिनिस्टर शेख रशीद साहब थे, वो इस प्रोसेस में दूसरे फरीक के कहने पे निकाल दिए गए। हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत से फवाद चौधरी थे, उनको निकाल दिया गया था। तीसरे रेलेवेंट मिनिस्टर जो थे वो नूरुल हक कादरी साहब थे, रिलीजियस अफेयर्स के, वो इस प्रोसेस से बाहर थे। फिर एक और जो मजहबी हम आहंगी के लिए मुआविन खसूसी बनाए गए हैं ताहिर अशरफी, उनको निकाल दिया गया था। एक चूंकि लॉ से रिलेटेड चीज़ें भी हैं तो लॉ मिनिस्टर कंसर्न हो सकता है, वो इस पूरे प्रोसेस में नहीं था। तो एक तो पता नहीं कि ये किस हुकूमत ने उनके साथ वादा किया है। और मैंने दर्जनों वज़ीरों से मालूम किया, किसी के पास उस मुआहिदे की न काफ़ी है और न उसको उनकी तफसीलात का इल्म है और न उस रोज़ काबीना के इजलास में उसको डिस्कस किया गया है। तो एक तो मैं पता नहीं इसको गवर्नमेंट और टीएलपी का मुआहिदा कहूँ या ना कहूँ, इस पे हैरान हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो जो है, गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं बताया है। अलबत्ता जो ख़बरें हम तक पहुँची थी, जिसको हम जैसे तालिब इल्मों ने लीक किया था, तो उस पे अब अमल से भी उसकी तस्दीक हो रही है। तो उसमें उनके तकरीबन तमाम शराइत मान लिए गए हैं टीएलपी के। अब जब उनके तमाम, मसलन उसमें साद रिजवी की रिहाई है, उसमें उनके बाकी कारकुनों की रिहाई है, उसमें फोर्थ शेड्यूल की का खात्मा है, और उसमें ये बात भी पूरा कोई नहीं बता रहा है कि जी वो फ्रांस के सफ़ीर से, उधर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी बड़ा ट्रिकी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी इस मीटिंग में फ्रांस के सफ़ीर की कोई बात नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ, और शायद नहीं हुई होगी, लेकिन दूसरी तरफ जब इस एग्रीमेंट में आपने ये रख दिया है कि पिछले 2 एग्रीमेंट पे अमल होगा, तो उसमें तो फ्रांस के सफ़ीर की बात है। तो अब अंदर से तो हमें ये हो रहा है, तो हम इस ये समझने से कासिर हैं कि नंबर 1, कि अगर ये सब कुछ मानना था, तो फिर ये शुरू में लाहौर में उनके ये सारे मुतालबात क्यों नहीं माने गए? हुँ, और दूसरा ये कि फिर इतने पुलिस वालों को क्यों उनसे मरवाया गया? और फिर ये कि इतने लाखों लोगों को क्यों इस तकलीफ में डाला गया? लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा फ़िक्र जिस चीज़ की है वो ये है कि एक रियासत या उसके वज़ीर आज़म और वज़रा जब एक दिन किसी तंज़ीम, यानी हमने इन अल्फाज को भी मजाक बना दिया है, इंडियन एजेंट होना, गैर मुहब वतन होना और शिद्दत पसंद होना, ये मामूली अल्फाज नहीं हैं। दुनिया में पहले तो इस तरह का फतवा किसी के खिलाफ लगाया नहीं जा सकता, और जब लगाया जाता है तो फिर उसको जो है ना माफ़ करने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हमने ये गद्दारी को, इंडियन एजेंटी को और इस सब को जो है मजाक बना दिए। तो एक दिन हुकूमत और उसके तर्जुमान न सिर्फ खुद ये बात कर रहे हैं, बल्कि मुझे और आपको भी कन्विंस कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि हम भी उनको टेररिस्ट कहें, हम भी उनको इंडियन एजेंट कहें। और दूसरे दिन वो हुकूमत उनको कलअदम के लिस्ट से भी निकाल दे, वो कहें कि हमारे भाई हैं, वो कहें कि ये है। तो एक तो ये है कि इस रियासत की और इस हुकूमत की दुनिया की नज़रों में क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। दूसरी बात जिसकी मुझे तशवीश है वो ये है कि इस वज़ीर ख़ारजा ने जाके यूरोप में पाकिस्तान की वकालत करनी है जी, पैठअप से निकालने के लिए और बाकी जगहों पे कि जी पाकिस्तान
शिद्दत पसंदी को सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इस तरह के लोगों को का मुखालिफ मुल्क है, उसने दुनिया में जाके ये केस लड़ना है। अब अगर उन्होंने एक ऐसी तंजीम के साथ मुआहदे पे दस्तखत किए हो जिसको एक दिन पहले उनके वज़ीर आज़म ने शिद्दत पसंद और इंडियन एजेंट करार दिया हो, और फिर वो उनके साथ बैठ के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज है, तो मैं हैरान हूँ कि वो बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के केस को कैसे प्रेजेंट करेंगे और उनकी बात पे दुनिया यकीन कैसे कर सकेगी।